जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज अधिकांश क्वेश्चन बिना पेन उठाए बनने वाला है। तो चलिए बाबू, बिना देर किए और बिना कलम चलाए मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, तो आइए आप लोग भी मेरे साथ एकदम ट्रिकली मेथड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, लिखा है साइन इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले देख लीजिएगा कि 1/2 जो है साइन इनवर्स 1/2, साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच। तो ये जो वैल्यू 1/2 है, साइन कितना डिग्री का मान होता है? साइन 30 डिग्री, यानी -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि इतिहास गवाह है साइन इनवर्स साइन समाप्त, आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें पूछा गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर माइनस होता तो बीच में माइनस, अगर प्लस है तो बीच में प्लस। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या बोला गया है? साइन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आइए बिना पेन उठाए इसको बनाते हैं। कैसे बनेगा बाबू? हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। अगर यहाँ π/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई बचेगा। साइन के किसी भी पाई का मान 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। समझे? आइए थोड़ा बना के दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन है, ठीक है, 2 है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, 2 से 2 समाप्त, साइन पाई, साइन किसी भी पाई का वैल्यू 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। आइए इसको बिना पेन उठाए बनाएंगे बाबू। क्या बोला गया है? कोसेक टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2 और कोसेक π/2 यानी कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाबू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू देखिए, एकदम बिना पेन उठाए बनाएंगे। गौर कीजिएगा कैसे बनाते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा π/3। टेन π/3 मतलब टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा बाबू। जो नहीं समझे समझिए। यहाँ पे टेन 2/3, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा बाबू। π/3 मतलब 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें बोला गया 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स का 4 फॉर्मूला होता है, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक टेन के रूप में। तो आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें बोला गया 2 टेन इनवर्स बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक टेन के रूप में। आइए कौन सा मैच कर रहा है देखते हैं बाबू। ध्यान दीजिएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन के रूप में, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा होता है कॉस के रूप में, कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा होता है टेन के रूप में टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाबू 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है आपका, है कि नहीं। अगर इसमें ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ प्लस है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें पूछा गया कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। आइए समझाते हैं कैसे होगा सो, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा, चूंकि हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 होता है। तो अगर मैं पूछूं कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो पाई बटे 2, ये प्लस वाले को उधर ले जाइए, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर सी मारिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया बाबू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, टेन इनवर्स माइनस 1 बट्टे रूट 3। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर हो जाएगा। चलिए बाबू माइनस तो बाहर होगा, तो पक्का माइनस वाला होगा आंसर। दूसरी बात, टेन कितना डिग्री का मान 1 बट्टे रूट 3 होता है, 10 पाई बट्टे 6, यानी 10 30 डिग्री का मान। ऐसे आइए इसको बनाते हैं, बनता है कैसे देखिए बाबू गौर से। क्या बाबू, टेन इनवर्स माइनस 1 बट्टे रूट 3, रूल कहता है कि अगर टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर, 1 बट्टे रूट 3। बाबू ध्यान दीजिएगा, माइनस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स को देखकर सोचिए कि टेन कितना डिग्री का मान 1 बट्टे रूट 3 होता है, 10 30 डिग्री, यानी पाई बट्टे 6। इतिहास गवाह है टेन इनवर्स 10 समाप्त हो जाता है, आपका आंसर पाई बट्टे 6 होगा। इतना टाइम नहीं लगाना है बनाने में, अगर इतना टाइम लगाइएगा बनाने में तो आपका टाइम ही पास हो जाएगा एग्जाम हॉल में। इसीलिए आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और ऑप्शन सही सही मारने का प्रयास कीजिए, आपको टाइम भी बचेगा और एग्जाम हॉल में समय से पहले सारा क्वेश्चन भी टच हो जाएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें बोला गया है कोस इंटू सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। आइए बाबू बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बट्टे 2 होता है, और कॉस पाई बट्टे 2 यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें बोला गया है 3 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू। हम लोग जानते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ऑप्शन ढूंढिए कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें बोला गया है cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x का वैल्यू क्या होगा। हम तो आंसर मारेंगे पाई बट्टे 2, लेकिन समझिए कि पाई बट्टे 2 क्यों मारे, बात समझिएगा बाबू। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई बट्टे 2। ये कब होता है, जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो एंगल है वो दोनों समान होना चाहिए। यहाँ x है तो बाबू यहाँ भी x,
अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x। अगर एंगल समान हो तो इसका वैल्यू डायरेक्ट π/2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, दोनों का एंगल देखिए, दोनों का एंगल एकदम समान है, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला, इसको पढ़ दीजिए x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, लिखा साइन इनवर्स माइनस x का मान कितना होगा। हम लोग जानते हैं अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर हो जाता है। तो यहां पे देखिए बाबू, अगर साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर, क्या बचेगा आपका साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है कॉट इनवर्स 1/x का वैल्यू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स 1/x बराबर होता है आपका टेन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला गया है कोसेक इनवर्स माइनस x। हम लोग जानते हैं अगर कोसेक इनवर्स के अंदर अगर गलती से भी माइनस दिख जाए तो माइनस बाहर हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, इसमें बोला गया साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, बोला गया कोट इंटू टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, बोला गया कोट इंटू टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा। आइए समझते हैं बात, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का वैल्यू π/2, π/2 बोले तो 90 डिग्री, और कोट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, बोला साइन इनवर्स 1/2, इसको डायरेक्ट सोच के मारिए, साइन इनवर्स को देख के सोचिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, 30 बोले तो π/6, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर बनाने सीखना है तो सीखिए इससे, साइन इनवर्स को देख के सोचिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं साइन π/6 का मान 1/2 होता है। इतिहास गवाह है साइन इनवर्स साइन समाप्त, आपका आंसर π/6। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें बोला गया है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं चाहूं तो इसको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पर आराम से तोड़ सकता हूं, लेकिन अगर फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम मरेगा, और एग्जाम हॉल में टाइम तो रहता नहीं है, हमको टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछे तो वहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देगा वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले ये बताइए, इसके बट्टा में ना पूछा तो 1 मान लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए ट्रिक समझिएगा बाबू गौर से। सबसे पहले लिखेंगे टेन इनवर्स, लिख लिए, उसके बाद एक लाइन खींचिए और सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 3 इकाई 3 प्लस 1 इकाई 1, 3 और 1 4, और बट्टा में बाबू पहले नीचे को 3 1 जाए 3, अगर बीच में प्लस रहे तो यहां पे देना है माइनस, और 1 1 जाए 1, बाबू टेन इनवर्स 4/3 में से गया 2, काटेंगे बाबू 2 आ जाएगा, यानी आपका आंसर टेन इनवर्स 2 हो गया। अब खटाक मारिए इसे करके, इस प्रकार से आप टाइम बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, बोला गया टेन इनवर्स माइनस x का मान क्या होगा। मैंने अभी अभी कई बार बताया था कि अगर टेन इनवर्स के अंदर अगर गलती से भी माइनस दिख जाए तो माइनस बाहर हो जाता है, तो माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस
टेन इनवर्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्या बोला गया है, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स। तो इतिहास गवाह है साइन और साइन इनवर्स समाप्त, आपका आंसर हो जाएगा एक्स। नोट कीजिए। आज का क्लास मैं यहीं स्टॉप करता हूं, आगे का क्वेश्चन मैं कल नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा। इसी के साथ जय हिंद। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x, इसका वैल्यू बतलाइए। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x माइनस, अगर इसका मैं माइनस कॉमन कर लूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन इनवर्स, जैसे ही माइनस कॉमन किए इसका सारा चिन्ह चेंज, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ये फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो लिखिए 3 साइन इनवर्स एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, 3 बाहर कीजिए, आपका बच जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। और हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 3π/2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, बोला गया कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। रूल कहता है अगर कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो क्या होता है, माइनस तो बाहर होगा लेकिन पाई लेकर बाहर होगा। किसमें किसमें, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, अगर इनके अंदर अगर माइनस हो तो माइनस तो बाहर होगा लेकिन पाई को लेकर के बाहर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस तो बाहर होगा लेकिन पाई को लेकर बाहर होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, क्या है बाबू, कॉस इनवर्स -1/2। अभी अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर गलती से भी कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस दिख जाए तो माइनस तो बाहर होगा लेकिन पाई को लेल्हा देल्हा बाहर होगा। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस तो बाहर होगा, पाई को लेकर बाहर होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स को देख के सोचिए कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, तो हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यानी π/3। 3 एलसीएम लीजिए, 3 पाई में एक पाई घटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, बोला गया है tan इनवर्स 4√x/2 - 2x, इसका वैल्यू बतलाइए। आइए बाबू थोड़ा देखते हैं कैसे क्या होगा। tan इनवर्स 4√x/, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 बाहर कर लीजिए, क्या बचेगा 1 - x, 2 से कटेगा 4, कितना बार में, 2 बार में, आपका tan इनवर्स 2√x/1 माइनस, इस x को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan के रूप में क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम बोले x, इसको x बोलिए,
रूट एक्स नहीं बोलना है, बोलना एक्स है, ताकि फॉर्मूला में जाके सेट करें। तो टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला? 2 टेन इनवर्स एक्स का, 2 टेन इनवर्स एक्स, एक्स बोले तो बाबू रूट एक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, लिखा है टेन इनवर्स 1। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको बनाना है ऑब्जेक्टिव की तरह। कैसे सोचते हैं वो सोचिएगा, हमको लॉन्ग मेथड से बनाना नहीं है। बाबू गौर कीजिएगा, टेन इनवर्स 1 है, टेन इनवर्स को देख के सोचिए कि टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है। हम लोग जानते हैं टेन पाई बट्टे 4 का मान 1 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टाइप से चाहते हैं तो आइए ऐसे समझिए, टेन इनवर्स को देख के सोचिए टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन पाई बट्टे 4 का मान 1 होता है। इतिहास गवाह है टेन इनवर्स टेन समाप्त, आंसर पाई बट्टे 4। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, इसमें लिखा गया टेन इनवर्स 1 बट्टे 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बट्टे 4, इसका वैल्यू बताइए। आइए बाबू इसको ट्रिक के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा बाबू। आइए इसको ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले टेन इनवर्स लिख के डैश दीजिए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 4 एक कम 4 प्लस 2 एक कम 2, 4 और 2 6, नीचे बाबू 4 दूना 8, अगर बीच में प्लस रहे तो माइनस दीजिएगा, माइनस रहे तो प्लस दीजिएगा, 1 1 जा 1, आपका आंसर टेन इनवर्स 6 बट्टे 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, बोला गया साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 का वैल्यू बताइए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में बहुत गलतियां होती है, और विद्यार्थी लोग सोचते हैं कि साइन इनवर्स साइन समाप्त, आंसर पाई बाय 6, और ऑप्शन नंबर 1 टिक करके चलाएंगे, बोलेंगे एकदम बिल्कुल सही मारे, एकदम 100% कभी गलती होगा ही नहीं, अगर उसे एकदम कॉलर खड़ा करेगा एकदम सही मार के आए। लेकिन अगर कोई बढ़िया विद्यार्थी से अगर पाला पड़ गया रास्ते में तो उसको अच्छा समझाता जब है तब कहता है अरे बाबा कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। ध्यान से समझिए, हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन समाप्त, आंसर हो जाएगा पाई बाय 6, बात सही है, बात मानते हैं, लेकिन कब, इसका भी कोई रेंज होता है, उस रेंज के अंदर हो तब। हम लोग जानते हैं क्योंकि साइन का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच, यानी माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है 7 पाई बाय 6, यानी 210 डिग्री, तो 210 डिग्री इसके बीच आएगा? कभी ना आएगा, ये माइनस 90 से प्लस 90 ही है, तो यहाँ तो बाबू ये रेंज से बाहर है। पहले इसको रेंज में लाना है, रेंज में लाने के बाद इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तब मेरा आंसर सही होगा। आइए कैसे रेंज में आएगा बाबू, ध्यान समझिए। देखिए साइन इनवर्स साइन, ये 7 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई प्लस 1 तो पाई, 7 पाई बाय 6। साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। इतिहास गवाह है साइन इनवर्स साइन समाप्त, आंसर माइनस पाई बाय 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसके बाद मारिएगा, ये नहीं कि आने मुने मार के चलाइएगा और बोलिएगा एकदम झक्कास मारे हैं जी। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, इसमें बोला गया 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक tan के रूप में।
तो ध्यान दीजिएगा, साइन के रूप में क्या फॉर्मूला होता है? साइन के रूप में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कौन सा है उसमें ऑप्शन सही बाबू? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग एक दो ठो और यानी तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, एक साइन के रूप में 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कॉस के रूप में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक टेन के रूप में भी होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाबू इस ऑप्शन को देखिए बाबू गौर से, और इस ऑप्शन को इसे मिलाइए, कौन सा मिल रहा है? आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इसमें बोला गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? ये तो एक बच्चा जानता है कि इसका वैल्यू पाई बट्टे 2 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, बोला गया बाबू कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है? मुख्य मान बोले तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू बाबू ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके पाई के बीच होता है, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच। तो ध्यान दीजिएगा इसका मुख्य मान, चलिए देखते हैं, डायरेक्ट लगाइए ना बाबू। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस तो बाहर होगा, लेकिन पाई को ले दे के बाहर होगा। तो लिखिए ना इसे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स को देख के सोचिए कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, तो हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी पाई/3। 3 एलसीएम लीजिए, 3 पाई में से एक पाई जाएगा बाबू आपका 2 पाई/3। ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला पर बनाए, इसलिए इसका जरूरत नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, इसमें क्या बोला गया है? tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, बोला गया 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरह सोचना है। आइए कैसे सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेंदी बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करें, एक काम कीजिए, 2 tan इनवर्स 1/3 है ना बाबू, ऐसे लिखे इसको, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 का 2 ठो है, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। एक काम कीजिए, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। लिखिए tan इनवर्स 3 1 जाए 3 और 3 1 जाए 3, 3 और 3 6, 3 3 9 माइनस 1 में से 1 गया 1, 9 में से 1 गया 8, प्लस क्या बाबू tan इनवर्स 1/7। इसको काट लीजिए, 6 के आधा 3, 8 के आधा 4, फिर कीजिए वही कम क्रॉस मल्टीप्लाई, tan इनवर्स 7 21 प्लस 4 एकम 4, 21 4 25, नीचे 7 चौके 28 माइनस प्लस रहे तो माइनस 3 एकम 3, tan इनवर्स 25, 28 में 3 25, आप 25 को काटेंगे 25 से एक बार में, यानी आपका आंसर पाई/4। तो 10 पाई/4 का वैल्यू 1 होता है बाबू। जितना आसान से बना दिए है ना ऑब्जेक्टिव में, इतना ये आसान नहीं था, यानी ये लेंदी जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, तभी फास्ट सोल्व हो पाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए बाबू, 34 नंबर क्वेश्चन को आपको देख के तो लग रहा होगा
कि कॉस इनवर्स कॉस समाप्त कर दें, आंसर 7 पाई/6 लिख दें। और बच्चे लोग करते भी हैं, डायरेक्ट 7 पाई/6 आंसर मारते हैं और चल देते हैं, तो कहते हैं एकदम बिल्कुल सही मारे। लेकिन आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स तब होता है जब वह अपने रेंज के अंदर हो। ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच। यहां पे देखिए 210 डिग्री है, क्या इसके बीच है? नहीं। पहले इसको रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे? अभी पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे। ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 को लिखते हैं पाई प्लस पाई/6। बाबू कॉस इनवर्स कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस तो बाहर होगा, फिर पाई को लेकर बाहर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। थोड़ा गौर कीजिएगा, पाई माइनस, इतिहास गवाह है कॉस इनवर्स कॉस समाप्त पाई/6, 6 एलसीएम 6 इंटू पाई, 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, आपका आंसर 5 पाई/6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इसमें क्या बोला गया है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 हो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज पुट करके चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम मरेगा। ध्यान दीजिए बाबू, और ऐसे भी है ना, इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिजिट चेंज नहीं होता है, जो कि त्यों क्वेश्चन लिखेगा और इसका आंसर हमेशा 0 मार के आना है। ध्यान दीजिए, इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 0 पुट कीजिए। LHS में अगर 0 पुट करेंगे, अगर RHS के बराबर आ गया तो सही है। देखते हैं, 0 पुट करेंगे x के जगह तो यहाँ बचेगा 1। साइन 1 होता है 90 डिग्री का वैल्यू, माइनस जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे पूरा बन जाएगा 0 बाबू, तो ये पूरा 0 बन गया। इधर क्या आया? पाई/2। RHS भी क्या है? पाई/2। 0 पर आ गया, 1/2 पुट कीजिएगा ना तो कभी भी RHS के बराबर नहीं आएगा। आप पुट करके देखिएगा, कभी भी नहीं आएगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है 0। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, क्या बोला गया है? साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। आप लोग गलती नहीं कीजिएगा कि साइन इनवर्स से साइन समाप्त, आंसर 2 पाई/3। थोड़ा सोच समझ लीजिए, क्या वह अपने रेंज के अंदर है कि नहीं। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वह -पाई/2 से पाई/2 के बीच होता है, यानी -90 से +90 के बीच। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे तो 120 डिग्री है बाबू, और 120 डिग्री तो 90 के बीच है नहीं, यानी रेंज से बाहर है। पहले इसको रेंज में लाना है। कैसे आएगा रेंज में? ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3। ध्यान दीजिएगा, 3 गो पाई में 1 गो पाई घटेगा, 2 पाई/3। साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है आपका साइन थीटा। बाबू ध्यान दीजिएगा, अब इतिहास गवाह है साइन इनवर्स साइन समाप्त, आपका आंसर पाई/3। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन भी गजब सेट करता है। ये ऑप्शन जब 100% सेट करेगा, और बच्चे अधिकांश बच्चे इसी को टिक मार के आएंगे, क्योंकि जिनको पता है वही ना थोड़ा दिमाग लगाएगा, जिनको नहीं पता है वो सरसरवा देगा, है ना। चलिए बाबू नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है और संभावना है कि पूछते ही रहेगा।
क्योंकि इस क्वेश्चन से हमारे बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन सेटर है उसको इस क्वेश्चन से लव हो गया। आइए बाबू देखते हैं क्या लिखा है। लिखा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू बताइए। आइए बतलाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है ना बाबू। रूल कहता है अगर कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस तो बाहर होगा, ये पाई को लेकर बाहर होगा। तो क्या कर दिए बाबू, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज। बाबू गौर कीजिएगा, ये दोनों मिला करके आपका हो जाएगा पाई बट्टे टू, नहीं होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बट्टे टू, माइनस क्या है बाबू, पाई। 90 डिग्री में 180 डिग्री घटेगा, आंसर माइनस 90 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान बोले तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, सोचते क्या है, साइन इनवर्स को देख के सोचिए कि साइन कितना डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है। हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू होता है, और 60 डिग्री बोले तो पाई बाई थ्री। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, बोला गया है साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, इसमें क्या बोला गया है, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान बताइए। आप लोग गौर कीजिएगा बाबू, हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बट्टे टू, और साइन पाई बट्टे टू, पाई बट्टे टू बोले तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है बाबू 1। आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, इसमें क्या बोला गया बाबू, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान पूछा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि 2 tan इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के रूप में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, क्या बोला गया है बाबू, tan इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू के बराबर है। आइए बनाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स रूट थ्री लिखिए पहले, माइनस, हम लोग जानते हैं अगर सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस तो बाहर होगा, लेकिन पाई को लेकर बाहर होगा, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स टू हो जाएगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स को देख के सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान रूट थ्री, tan 60 डिग्री, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। सेक इनवर्स को देख के सोचिए सेक कितना डिग्री का मान टू होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान टू होता है बाबू। ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा बाबू, पाई 3 पाई प्लस पाई, 1 पाई और 1 पाई 2 पाई, 2 पाई में 3 पाई घटेगा, माइनस 1 पाई, यानी माइनस पाई बाय 3। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए बाबू, क्या बोला गया है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं बाबू, चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है।
ये π/2 कब होता है? जब दोनों का एंगल समान होता है। यहां भी देखिए दोनों का एंगल समान है। आइए बनाते हैं बाबू। टेन इनवर्स को देखकर सोचिए कि टेन कितना डिग्री का मान हुआ? टेन 45 डिग्री यानी π/4 प्लस, अगर मैं इसको x बोल दूं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एंगल समान है, अगर मैं इसको x बोल दूं तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। π/2 बाबू। एलसीएम लीजिए 4, पाई प्लस 2 दूना 4, 2π यानी आएगा 3π/4। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बाबू। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। इसमें बोला गया है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा? बाबू इस क्वेश्चन को एकदम ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम मरेगा। एग्जाम में हमको टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आइए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका सीखिए। पहले लिखिए टेन इनवर्स, लिख लिए, एक लाइन खींचिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2, 3 और 2 5। उसके बाद देखिए ध्यान से, बटन क्या करना है, 3 दूना 6, अगर यहाँ प्लस रहे तो माइनस दीजिएगा, 1 1 कम 1। टेन इनवर्स 6 में 1 गया 5, कट के बाबू 1। टेन इनवर्स को देख के सोचिए कि टेन कितना डिग्री का मान 1, तो टेन 45 डिग्री यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। बोला गया है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा? बाबू ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान π/2 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। बोला गया सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का मान क्या होगा? बाबू गौर कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको ध्यान क्या देना है, अगर बाहर सेक है तो अंदर सेक इनवर्स ही चाहिए, बाहर कोसेक है तो अंदर कोसेक इनवर्स ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो बाबू टेन इनवर्स है, यहाँ तो बाबू कॉट इनवर्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेक है तो इसको सेक इनवर्स बनाना है बाबू। कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स 5 है, इसको लिख सकता हूँ 5/1, बट्टा में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे समझिए बाबू, एक ट्रेंगल बना लीजिए। टेन थीटा क्या होता है? p/b, p 5 है, b 1 है, तो h निकालिए बाबू। h क्या होता है? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बाबू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है बाबू, और यहाँ पे सेक इनवर्स का मान आ गया रूट 26/1 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा गौर से, सेक स्क्वायर है, लिखिए सेक स्क्वायर। टेन इनवर्स को चेक करना है सेक इनवर्स में, तो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b, h का मान रूट 26, b का मान 1 नहीं लिखेंगे चलेगा बाबू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है ना, तो गौर कीजिएगा, कोसेक स्क्वायर लिखिए, कॉट को चेंज कीजिए टेन में, सॉरी कॉट को चेंज कीजिए कोसेक में, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट b/p होता है, यानी b का मान 5 और p का मान 1। इसका भी अगर h का मान निकालेंगे तो रूट 26 ही आएगा। अब कोसेक थीटा होता है बाबू h/p, तो h का मान रूट 26 और p का मान 1, बट्टा में p लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं सेक और सेक इनवर्स समाप्त हो जाता है, क्या बचता है? रूट 26 स्क्वायर, तो बाबू स्क्वायर। कोसेक और कोसेक इनवर्स समाप्त हो जाता है बाबू, क्या बचा? रूट 26 स्क्वायर, तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट समाप्त 26, यहाँ भी स्क्वायर से रूट समाप्त 26,
26 प्लस 26 आपका आंसर हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए, बोला गया है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। आइए हम लोग सोचने सीखते हैं बाबू। इसको बोलिए x, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। π/2 बोले तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए, बोला गया है कॉस इनवर्स कॉस 8 π/5 का मान निकालिए। बाबू मन तो करता होगा तुम लोगों का कि कॉस इनवर्स कॉस समाप्त कर दें, आंसर 8 π/5 लिख दें, मन करता होगा, लेकिन ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। ऐसा होता कब है, जब अपने रेंज के अंदर हो, अपने रेंज के अंदर। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच होता है बाबू। और यहाँ तो लिखा है 8 π/5, ये काफ़ी ज़्यादा है, रेंज से काफ़ी बाहर। सबसे पहले इसको रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। कैसे आएगा, आइए सीखते हैं बाबू। कॉस इनवर्स कॉस 8 π/5 को लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 π/5। थोड़ा पढ़ के देखिए, 2 पंचे 10 पाई माइनस 2 पाई, 10 पाई में 2 पाई घटेगा 8 π/5। ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स 2 पाई मतलब 360 डिग्री, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है बाबू, कॉस थीटा ही होता है। और हम लोग जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस समाप्त, आंसर 2 π/5। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, क्या बोला गया है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 का मान बताइए। एक बात बताइएगा गौर से, इसको बनाने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्या चीज, 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। क्या था बाबू, 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। अगर मैं x के जगह पर लिख दूं √x, क्या लिख दूं √x, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको पढ़िए x, इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ना है x। 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 2x², तो √x का स्क्वायर होगा बाबू x माइनस 1। यही चीज तो ये है, जब यही चीज ये है बाबू, तो ये किसका मान होता है, 2 कॉस इनवर्स √x का, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, क्या बोला गया है, 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 का मान। बाबू कॉट इनवर्स के रूप में हमको अगर फॉर्मूला पता ना हो तो क्या करेंगे, आइए बाबू समझते हैं क्या करेंगे। इसको 10 में चेंज करने का प्रयास करेंगे। कैसे चेंज होगा, अगर मैं बट्टा में 1 दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 कॉट का उल्टा होता है 10, इसको पलट दीजिए 1/3 हो जाएगा, इसको पलटिए 1/7 होगा, कोई दिक्कत। एक काम कीजिए, ये 2 ठो 10 इनवर्स x है ना बाबू, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 1 ठो 10 इनवर्स x और प्लस 1 ठो 10 इनवर्स x, 2 ठो हो गया, और प्लस 10 इनवर्स 1/3। अब देखिए कैसे, 1/7 है ना बाबू, यहाँ पे 7 है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ट्रिक से सॉल्व, ट्रिक से कैसे करेंगे बाबू, देखिए 10 इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 और 3 6,
तीन तिया ही 9 माइनस प्लस रहे तो देना माइनस, एक एक कम एक, तो 9 में से 1 गया 8, इसको 8 बुझिए ना, 6 के आधा 3, 8 के आधा 4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। गौर कीजिएगा, इसको 3/4 बुझिए, फिर यही ट्रिक लगाइए यहाँ पे बाबू। टेन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, 7 यहाँ 21 प्लस 4 एकम 4, 21 4 25, नीचे बाबू 7 चौके 28 माइनस प्लस रहे तो क्या देना है माइनस, 3 एकम 3, तो 28 में 3 घटेगा 25, 25 से 25 कटेगा बाबू एक बार में। टेन इनवर्स को देख के सोचिए कि टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि टेन पाई/4 का मान 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, क्या बोला गया है, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। बाबू गौर कीजिएगा, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक इनवर्स को देख के सोचेंगे कि कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है। हम लोग को पता है कि कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, और 30 डिग्री बोले तो पाई/6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, क्या बोला गया है, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13। बाबू इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही बनाना है, नहीं तो फॉर्मूला से बनाएंगे तो ज्यादा टाइम मिलेगा बाबू, टाइम को बचाना है। थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लिखिए टेन इनवर्स, एक लाइन खींचिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 13 एकम 13 प्लस 7 एकम 7, 13 और 7 20, बट्टा में 63 91 माइनस प्लस रहे तो माइनस, एक एकम 1। अब टेन इनवर्स 20, 91 में 1 गया 90, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर टेन इनवर्स 2/9, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, क्या बोला गया है, 2 टेन इनवर्स 1/2 का मान बताइए। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो इसका मान बताइए किस फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, क्योंकि सभी ऑप्शन टेन के ही फॉर्म में है। अगर मैं इसको बोल दूं x, क्या बोल दूं x, तो ये बन जाएगा 2 टेन इनवर्स x, और 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है टेन के रूप में, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। तो अगर मैं इसको x बोल दूं तो 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला टेन इनवर्स 2x, x बोले तो 1/2, 1 माइनस x², 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गुना में नीचे ऊपर कटता है, टेन इनवर्स ऊपर 1, 4 1 जाए 4, 4 में 1 घटेगा 3/4, टेन इनवर्स नीचे वाला ऊपर जाएगा बाबू, यानी आपका आंसर टेन इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए बाबू, क्या बोला गया है, यदि x बराबर 1/5 हो तो cos इनवर्स x प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान बताइए। आइए बाबू सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स x, यहाँ पे 2 ठो साइन इनवर्स x है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 ठो साइन इनवर्स x प्लस 1 ठो साइन इनवर्स x, 2 ठो हो गया बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, cos साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान होता है पाई/2, अब प्लस साइन इनवर्स x, इसको बोलिए आप x, या तो इसको बोलिए थीटा बोलिए बाबू, क्या बोलिए, इसको थीटा बोलिए। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, थीटा बोले तो साइन इनवर्स x। बाबू गौर कीजिएगा, माइनस, इतिहास गवाह है
साइन से साइन इनवर्स समाप्त, आपका बचेगा x माइनस x के जगह पर x का मान 1/5, यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, ये ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी -1/5, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। इसी के साथ आज मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बेहतर ढंग से समझाकर आपके तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।